हेलो गाइस, झुंझुनू जाटनी प्रियंका ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि भाई मेरी हो गई है तबीयत ख़राब है। तो अभी देखो 1-2 दिन ब्लॉग आता है या नहीं आता है, क्योंकि मुझे भी रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं इस भाग दौड़ काम वाम में है, फ़ोन के चक्कर में ऐसे ही ना थोड़ा सा तबीयत डाउन ही हो गई है। तो सभी को पहले तो फर्स्ट नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। माता रानी सभी के घर में आए और ढेर सारी शुभकामनाएँ लेके आए। किस किस ने फास्ट रखा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो भाई फास्ट नहीं रखा है, मैंने स्थापना ज़रूर करी है। देखो स्थापना कर दी है। तो ये वाला क्लिप मैं आपके सामने आगे डालूंगी, जो थोड़ा सा मैंने पूजा वूजा करी है ना, वो वाली क्लिप डालूंगी। क्योंकि भाई देखो मेरे से ना फास्ट नहीं रखा जाता। मतलब कि अभी मेरी ना 2-3 महीनों से तबीयत इतनी ख़राब रही ना, उस चक्कर में मुझे वीकनेस ज़्यादा है। तो मुझे डॉक्टर ने भी बिल्कुल मना कर रखा था। इस चक्कर में मैंने फास्ट वास्ट कुछ नहीं रखा है। तभी आप बने रहो ब्लॉग में, थोड़ी सी पूजा वूजा कर डाल डूल के आज आपको एक छोटा सा ब्लॉग ही दे पाऊँगी मैं। बाय। तो गाइस यहाँ पे सब लोग चले गए थे, बच्चे भी स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे। तो फिर मैंने थोड़ी सी पूजा वूजा करी, क्योंकि स्थापना तो मुझे करना था नवरात्रों का। अब कई लोग बोल देते हैं कि आपने जब फास्ट नहीं रखा तो फिर स्थापना क्यों करी। भाई देखो माता रानी को तो हर साल ये टाइम होता है माता रानी को घर में बुलाने का। तो ज़रूरी नहीं कि हम फास्ट करके ही उनको बुलाएं, वो अपनी श्रद्धा होती है हमारी, मतलब कि मान्यता है। जैसे भी आप लोग अगर चाहो कि भाई आपको फास्ट करके बुलाना है, कैसे भी है। लेकिन मेरी इन मतलब कि 4 महीनों से तबीयत इतनी ख़राब रही है कि मैं फास्ट नहीं कर पाऊँगी अभी। क्योंकि मुझे ना वीकनेस चक्कर वक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं रही, मैं कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो गई पहले से। तो मैं इस चक्कर में फास्ट नहीं कर पाई थी। और फिर वो था, फास्ट नहीं करा, फिर भी मैंने स्थापना करी कि भाई माता रानी की स्थापना ज़रूर करते हैं। घर में हमारी माता रानी आए, सुख समृद्धि शांति सब कुछ बनाए रखे, बच्चों पे, फौजी साहब पे, मेरे पे, मेरी पूरी फैमिली खुश रहे। मेरे सास ससुर हैं, माँ बाप, भाई बहन जो भी है, मेरी यूट्यूब फैमिली सब लोग खुश रहे। बस सब पे माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे। तो मैंने यहाँ पूजा वूजा स्टार्ट कर दी थी। एक चीज़ था मेरे ना, मतलब कि मैं जब से इनके साथ रह रही हूँ तो मेरे को ना अपने जो बोलते हैं जोत लेते हैं, तो हम अपने वो लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि गोबर लेके ना, वो सूखा हो उसको बोलते हैं छाने, या थेपड़ी बोलते हैं। सूखी थेपड़ी से हम जोत लेते हैं, मतलब कि उसको जला वला के और फिर लेते हैं। तो मुझे ना 3-4 सालों में ना ये चीज़ नहीं मिली। मैं हमेशा इस चीज़ को ना, वहाँ बंगाल में भी नहीं मिलती थी, तो मुझे ऐसे ही प्रसाद वरसाद चढ़ाना पड़ता था। पर यहाँ दिल्ली में मुझे ये चीज़ मिल गई, तो मुझे मतलब अंदर अंदर बहुत खुशी हुई कि चलो ये मुझे मिल गई। तो मैं अच्छे से जोत वोत लेके, भाई देखो अपने तो जोत लिए बिना तो प्रसाद चढ़ाते ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्रसाद वगैरह मखाने वखाना ले के आई थी शाम को, तो ये चढ़ा रही हूँ, जोत वोत ले ली। देखो थोड़ा सा आपको दिख ही रहा होगा। वहाँ पे कलश स्थापित करा, मैं हर साल कलश स्थापित करती हूँ। अब देखती हूँ मैं अष्टमी या नवमी को अखंड जोत जलाऊंगी। और उधर जो आपको दिख रहा है उसमें जुआरे भी उगा दिए हैं, जुआरे भी उगाती हूँ और कलश स्थापना दोनों चीज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं प्रसाद वरसाद सब कुछ चढ़ा रही हूँ। अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैंने सोचा चलो ये वाला ब्लॉग तो डाल देती हूँ आज। पूजा वाला फिर कब डालूँगी, नहीं ये वाला ब्लॉग। मैं कल इनको मना कर दी थी, क्या पता अभी ना देखो पता नहीं, हम गांव चले जाएंगे ना, तो किस लिए अभी नवरात्र नहीं कर पाऊँगी ये वो। पर फिर इन्होंने बोला गांव जाएंगे तब जाएंगे, देखी जाएगी। अभी जब माता रानी आ रही हैं तो पहले हम स्थापना ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम हर साल करते हैं, पहले स्थापना करेंगे, बाद में देखेंगे। गांव जाना कैंसिल भी हो सकता है भाई, देखो ज़रूरी नहीं है। जाऊंगी तो मैं ही जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे फिर अभी हमने कलश रखा है और फिर जुआरे उगाए हैं, तो फिर इनको तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। भाई सुबह से हम पूजा वूजा करने के लिए इनको तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। मैं ही जाऊंगी तो, और नहीं कैंसिल भी हो सकता है। तो यहाँ सामान वामान सारा मैंने पूजा वूजा करके सारा सेट कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने कैमरा सेट करा था, क्योंकि इधर कैमरा सेट करने का कुछ था नहीं।
आपको फ़ोन में ये उल्टा हाथ लग रहा होगा ना, पर उल्टा नहीं, ये सही हाथ है, सीधा हाथ ही है ये। क्योंकि फ़ोन में देखने से लगता है कि आप उल्टे हाथ से जोत वोत ले रहे होगे। हमारे में एक चीज़ मैंने सुनी भी है कि भाई जब भी आप पूजा वूजा करने बैठो तो अपने बालों को ना कंघी वंगी नहीं करना है धो के, और पहले पूजा करनी है, उसके बाद कंघी वंगी करते हैं। हम लोगों में ऐसा होता है हर पूजा में कि हम बाल नहीं झाड़ते, पहले ना वो करते हैं, पूजा करने के बाद ही हम बाल झाड़ेंगे। यहाँ मैं धूप वूप सारा कर करा के बच्चों का मन था, लेकिन बच्चों का आज पेपर था, इस चक्कर में बच्चे नहीं बैठ पाए पूजा में। और फौजी साहब को सुबह 8 बजे निकलना होता है, तो उनको तो बहुत लेट। वैसे भी मैं 5 बजे जगी थी कि मैंने कोशिश करी थी कि फौजी साहब जब तक रहे तब तक मैं पूजा वूजा कर लूँ, ताकि वो भी अटेंड कर ले पूजा। लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। और कल मार्केट जाने से इतना अस्त व्यस्त हो गई थी कि रात को 1 बजे सोई थी मैं। 11 बजे तक तो मैंने मशीन लगा रखी थी कपड़े वपड़े धुले, क्योंकि श्राद्ध का सारा निकालना था मुझे। अभी श्राद्ध खत्म हुए हैं तो घर का थोड़ा सा वो भी करना था, शुद्धिकरण भी करना था अच्छे से। फिर भी रात में ना कंबल वम्बल बेडशीट वगैरह रह गई थी, तो सुबह उठते ही पहले मशीन लगाई, कंबल वम्बल बेडशीट सब धुली, क्योंकि फिर वो हो जाता है ना पूजा वूजा करने के बाद नहीं होता। यहाँ पे मैं फ़ोन में देख के अपना तिलक लगा रही हूँ। ये देख लो भाई, मैंने